शुरुआत में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड थी। उनमें एक लड़की का नाम पॉल होता है, कहानी की मेन कैरेक्टर है। भी इन दोनों फ्रेंड्स के बीच वहाँ पर बहस हो जाती है, इसीलिए वो दोनों अलग अलग होकर वहाँ से चली जाती हैं। पॉल जब थोड़ा सा दूर जाती है तब उसे अपनी दोस्त की चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड को देखने के लिए वहाँ पर वापस आती है। पॉल देखती है कि कोई अननोन पर्सन उसकी बेस्ट फ्रेंड को बेहोश करके वहाँ से ले जा रहा है। इसके बाद कोल को भी कोई पकड़ लेता है। जब कोल को होश आती है वो खुद को एक बॉक्स में पाती है। उस बॉक्स में रेड कलर की लाइट जल रही थी, साथ ही अल्ट्रासोनिक वेव की आवाज भी सुनाई देती है। साउंड की वजह से कोल काफी डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि वो उस आवाज को वेयर नहीं कर पा रही थी। वो उस बॉक्स से बाहर निकलने की काफी कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती। कोल काफी चिल्ला रही होती है, बॉक्स पर हाथ भी मार रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस बॉक्स का दरवाजा खोल ही लेती है। फिर वो उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। देखते है कि वो इस वक्त एक जंगल में है। तभी कोल को याद आता है पिछली रात को तो उसकी फ्रेंड को भी कोई बेहोश करके ले गया था और वो सोचती है तो शायद उसकी फ्रेंड को होश करके यही लाया गया होगा। इसीलिए अपनी फ्रेंड को आवाज देती है। कोल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो इस जंगल में कैसे आई, उसे यहाँ कौन लाया। इस जगह से भागने के लिए और हेल्प के लिए इधर उधर भागने लगती है। तभी कोल को अपने जैसी और लड़कियां भी मिल जाती हैं। अपनी जैसी यानी उन लड़कियों को भी यहाँ किडनैप करके ही लाया गया है। वो दोनों लड़कियां भी फ्रेंड्स होती हैं। उनमें एक लड़की का नाम होता है सीना। सीना कोल से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। तब कोल सोचती है कि जिस बॉक्स में उसे बंद करके रखा गया था शायद उसका मोबाइल फोन उसमें हो। तब ये लोग वहाँ पर आकर बॉक्स को चेक करते हैं और वहाँ पर मोबाइल नहीं था। का मतलब ये जो भी नहीं है किडनैप करके लाया है उसी ने ही इनका मोबाइल फोन से ले लिए। अचानक से कोल को अटैक हो जाता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। देखते ही देखते कोल बेहोश हो जाती है। जैसे ही कोल बेहोश होती है किसी और के दिमाग से जुड़ जाती है। इसका मतलब ये कि वो बेहोश होने के बावजूद भी सब कुछ देख पा रही थी जो वहाँ पर चल रहा था। वो देखती है कोई आदमी कुल्हाड़ी लेकर इधर उधर घूम रहा है। थोड़ी देर बाद जब कोल को होश आती है अब वो देखते हैं कि वहाँ पर सीना तो नहीं है, सिर्फ उसकी फ्रेंड वहाँ पर खड़ी है। कोल सीना की फ्रेंड से सीना के बारे में पूछती है कि सीना कहाँ पर गई। तब सीना की फ्रेंड कहती है कि जब तुम्हें अटैक हुआ था वो यहाँ से चली गई। फिर वो लड़की कोल से उसके बेहोश होने का रीजन पूछती है कि आखिर वो बेहोश क्यों हुई। इस पर कोल कहती है मुझे एक डिसऑर्डर है, इसकी वजह से मुझे अटैक हो जाता है और मैं बेहोश भी हो जाती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब कोल बेहोश थी तो फिर वो रियलिटी कैसे देख रही थी। वो सेम वही चीज देख रही थी तो वो एक्स-मैन देख रहा था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। फिर ये दोनों लड़कियां उसी तरफ जाने लगती हैं वहाँ पर सीना भी गई थी और थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें सेम वैसा ही बॉक्स मिलता है इसमें कोल कैद थी। तभी इन्हें वहाँ पर एक मास्क पहना आदमी नजर आता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, यानी वो एक्स-मैन था। अब दोनों लड़कियां उस आदमी को देख कर फौरन नीचे झुक जाती हैं। ये एक्स-मैन वही आदमी था जिसे कोल ने तब देखा था जब वो बेहोश थी। इसकी नजर से ही कोल देख पा रही थी, लेकिन इस बात के पीछे क्या लॉजिक है जिससे कोल एक्स-मैन की आंखों से देख रही थी। मीनवाइल वो एक्स-मैन बॉक्स की तरफ ही आ रहा था। अभी कोल को फिर से अटैक हो जाता है और देखते ही देखते कोल बेहोश हो जाती है। कोल फिर से एक्स-मैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। टीना की फ्रेंड जब कोल को देखती है वो फिर से बेहोश हो गई है तब वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो एक्स-मैन उस लड़की को भागता हुआ देख लेता है। वो उसके पीछे पड़ जाता है। कोल भी ये सब कुछ देख पा रही थी कि उस लड़की का पीछा किया जा रहा है क्योंकि एक्स-मैन कर रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक्स-मैन अपनी कुल्हाड़ी लड़की की तरफ फेंकता है, इससे वो लड़की बच जाती है। कुल्हाड़ी जाकर ट्री पे लगती है। टीना की फ्रेंड वो कुल्हाड़ी लेती है और एक्स-मैन पर अटैक कर देती है, लेकिन एक्स-मैन उस लड़की से अपनी कुल्हाड़ी छीन लेता है, फिर उसे भी पकड़ लेता है और बहुत ब्रूटल तरीके से उसे मार डालता है। कोल को जब होश आती है अब वो सीना की फ्रेंड के पास आती है। अब वो देखती है कि सीना की फ्रेंड मारी जा चुकी है। ये देखकर कोल बुरी तरह से डर जाती है। कोल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। काफी दूर भागने के बाद कोल जंगल से बाहर वाली एरिया में आ जाती है। वो अभी मुसलसल भाग रही होती है, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जंगल के चारों तरफ डिवाइस लगाई गई थी और जैसे ही वो उस डिवाइस के पास जा रही थी अपने आप से ही रेड हो जाती और उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कोल उस डिवाइस से दूर जा रही थी और वो अपने आप ही ग्रीन हो जाती थी। कोल जंगल से बाहर आ गई थी तो यहाँ से भाग भी सकती थी, लेकिन ये डिवाइस और अल्ट्रासोनिक वेव्स से यहाँ से भागने नहीं दे रही थी। और एक और चीज भी थी जो उसके दिमाग में फिट किया गया था, इससे वो उस एक्स-मैन से कनेक्ट हो पा रही थी। थक हार कर कोल वहीं पर बैठ जाती है। कोल देखते है कि एक लड़की भागती हुई इसी की तरफ आ रही है। उस लड़की के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक्स-मैन ही पड़ा हुआ है।
एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी को उस लड़की की तरफ फेंकता है तो वो कुल्हाड़ी सीधी आकर लड़की की कमर में लगती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। भी वहाँ पर एक और आदमी भागता हुआ आता है और वो आदमी असल में कोल को ही मारने आ रहा था, लेकिन एक्समैन उसे ऐसा करने से रोक रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोल की जान बचा रहा हो। जो आदमी कोल को मारने आ रहा था वो होता है सिकमैन। यहाँ पर एक्समैन और सिकमैन की लड़ाई हो जाती है। वो एक दूसरे को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर उस लड़की के पास आती है और उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। देखते हैं कि सिकमैन ने एक्समैन को मार मार कर इंजर्ड कर दिया था, तो वो वहाँ से चला जाता है कोल को पकड़ने के लिए। कोल उस लड़की को एक जगह पर छुपाकर मदद लाने के लिए चली जाती है कि तभी सिकमैन उस लड़की के पास आ जाता है, उसे मारता है और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। वो लड़की सिकमैन को कह रही होती है कि वो उसे छोड़ दे, उसे जान से ना मारे, लेकिन वो सिकमैन उस लड़की के दोनों हाथों को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अभी कोल के सामने पिग मास्क पहना एक आदमी आ जाता है, तो ये आदमी होता है पिगमैन। पिगमैन कोल को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही सिकमैन दूसरी तरफ उस लड़की के हाथों को उखाड़ देता है, तब सेम उसी टाइम पिगमैन का सर ब्लास्ट हो जाता है तो वो वहीं पर मर जाता है। कोल उस पिगमैन का हथियार ले लेती है। वहाँ पर कुछ केबिन थे तो कोल एक केबिन में चली जाती है। कोल के पीछे कोई आ जाता है तो कोल उसे उसी हथियार से स्टैब कर देती है। वहाँ पर एक लड़की होती है, सभी बाकी लड़कियों की तरह विक्टिम बनाकर किडनैप करके लाया गया था। भी वहाँ पर सीना आ जाती है और उसके साथ एक और लड़की भी होती है। और लड़कियाँ जब अपने एक साथी को मरा हुआ देखती हैं तो डर जाती हैं। कोल उन्हें बताती है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि गलतफहमी से इसकी मौत हो गई मेरे हाथों। यहाँ पर फिर से कोल को अटैक हो जाता है और वो फिर से एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। बार कोल जब बेहोश होती है तो वो अपनी फ्रेंड को देखती है, इसे कोई छुपा रहा होता है। इसका मतलब ये कोई उसकी फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है। कोल को जब होश आती है अब वो देखती है वो लड़की जो सीना के साथ आई थी वो उसके सामने डरी हुई सहमी हुई बैठी हुई है। सीना फिर से कहीं पर चली गई है। कोल उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है कि देखो मैंने उस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा। वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तो वो अपना नाम बताती है रोज। यहाँ पर कोल और रोज दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है और वो दोनों प्रॉमिस करती हैं वो एक दूसरे की हिफाजत करेंगी और एक दूसरे को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाएंगी, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करेंगी। कोल रोज को बताती है मेरी एक फ्रेंड भी है, हमारी ही तरह विक्टिम है, यही कहीं पर फंसी हुई है, हमें उसे ढूंढना है, उसकी जान बचानी है। और सोचती है कि जब वो बेहोश होती है और वो एक्समैन के दिमाग से कैसे लिंक्ड हो जाती है। कोल को याद आ जाता है जब उसे इस जंगलों में लाया गया था उससे पहले वो एक सर्जरी रूम में थी। डॉक्टर ने उस सर्जरी रूम में उसकी आंखों के साथ छेड़छाड़ की थी। वो सोचती है कि अगर मेरी आंखों के साथ छेड़छाड़ की गई है इसका मतलब ये है कि यहाँ मौजूद हर विक्टिम के साथ ये जरूर किया गया होगा। इसलिए कोल मरी हुई लड़की की आंख निकालने लगती है और रोज ये सीन देखकर डर जाती है। जब उस लड़की की आंखों बाहर निकाल लेती है वो देखती है कि उसमें वायर सेटअप की गई हैं। यहाँ पर कोल सारी स्टोरी समझ जाती है कि कैसे वो उस एक्समैन के दिमाग से लिंक्ड हो रही है, लेकिन उस आदमी के दिमाग से सिर्फ कोल अटैच हो पा रही थी और कोई नहीं हो पा रहा था, और ये कोल के साथ उस बीमारी की वजह से था। अभी वहाँ पर सीना भी आ जाती है और कोल से सारा कुछ समझाने की कोशिश करती है। कोल बताती है हम सबकी लेफ्ट आई में फाइल सेटअप की गई है, ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि वो किलर हम पर नजर रख सके। जब मैं उस आदमी के दिमाग से कनेक्ट हुई थी मैंने अपनी फ्रेंड को भी देख लिया था। मैंने देखा कि कोई मेरी फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है, कि एक बीस्ट था तो वो मेरी फ्रेंड का गार्डियन बीस्ट था। इसका मतलब ये है यहाँ पर जितने भी बीस्ट हैं वो हर एक विक्टिम का एक गार्डियन बीस्ट है जो अपनी लड़की की हिफाजत करता है, बाकियों को मारता है। और तो और अगर कोई लड़की मर गई अब उसका गार्डियन बीस्ट भी मारा जाएगा। जब हमने देखा था सिगमैन कोल को मारने आ रहा था तो एक्समैन ने उसकी हिफाजत की थी, क्योंकि एक्समैन असल में कोल का गार्डियन बीस्ट है। तो जहाँ तक रही गार्डियन बीस्ट और विक्टिम के एक साथ मरने की बात, वो हमने तब देखा था तब उस पिगमैन का सर ब्लास्ट हुआ था, तब उसकी लड़की को मारा गया था। असल में ये सारा कुछ किसी ने एक गेम की तरह सेटअप किया था, सिर्फ पैसों की लालच की वजह से। इस गेम का जो सर्वाइवर होगा, जो सबसे लास्ट में बच जाएगा, वही विनर होगा इस गेम का। यहाँ पर सीना सेल्फिश बन जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने कोल और रोज को मार दिया तो डेफिनेटली उनके गार्डियन बीस्ट भी मारे जाएंगे। इसके बाद मैं कोल की फ्रेंड को भी मार दूंगी, उसका भी गार्डियन बीस्ट मर जाएगा, फिर वो अकेली ही रह जाएगी। तो फिर वो सर्वाइवर होगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो विनर बन जाएगी। कोल और रोज को जब ये महसूस होता है कि सीना उनके खून की प्यासी बन गई है, अब वो वहाँ से भागकर दूसरे कैबिन में आ जाते हैं। तभी उनके कैबिन के बाहर सिगमैन भी आ जाता है, इसलिए ये दोनों पीछे वाले रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज का पाँव एक जगह पर फंस जाता है।
तभी वहाँ पर सिगमैन आ जाता है, रोज को घसीट कर वहाँ से ले जाता है और सिगमैन रोज को मारने की कोशिश करता है। तभी कोल मेन डोर से अंदर आ जाती है। रोज की जान बचाने के लिए वो सिगमैन का मुकाबला करती है। सिगमैन रोज को छोड़कर अब कोल को पकड़ लेता है। तब कोल की जान बचाने के लिए रोज सिगमैन की उंगलियां काट देती है। फिर ये दोनों लड़कियां मिलकर सिगमैन को मार डालती हैं। भी वहाँ पर एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है, तो उन दोनों का नहीं था, यानी वो पोल और रोज का नहीं था। लेकिन जब वो सिगमैन की डेड बॉडी को वहाँ पर देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। तभी कोल बाहर आती है और सीना भी उसके सामने होती है। सीना जो कि कोल की फ्रेंड को ढूंढ रही थी उसे मारने के लिए, भी वहाँ पर वो गार्डियन बीस्ट आ जाता है। थोड़ी देर पहले आया था। वो रोज को पकड़कर से ले जाता है, रोज को अंदर ले जाकर मारने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है, ये जो गार्डियन बीस्ट होता है सीना का होता है। कोल का गार्डियन बीस्ट यानी एक्स-मैन सीना के सर के 2 टुकड़े कर देता है, इससे वो वही मर जाती है। जैसे ही यहाँ पर सीना मरती है, अंदर उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाता है, इससे रोज की जान बच जाती है। फिर रोज अपने गार्डियन बीस्ट को खुद ही मार डालती है ताकि उसका गार्डियन बीस्ट उसकी फ्रेंड की जान का खतरा न बन सके। कोल जब देखती है कि उसकी फ्रेंड बिल्कुल सही सलामत है, वो काफी खुश हो जाती है। लेकिन इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती देखकर वो जेलिस हो जाती है, इसीलिए वो कोल की फ्रेंड को अब्यूज करती है, उसे बुरा भला कहने लगती है। लेकिन कोल उसे कहती है कि वो अपना मुंह बंद ही रखे। वहाँ पर एक टनल भी होती है, इसके जरिए ये भाग सकते थे, लेकिन वो टनल बंद होती है। वो वहाँ पर बुरी तरह फंस चुके थे, वहाँ से नहीं निकल सकते थे। तभी वहाँ पर एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है। ये गार्डियन बीस्ट होता है कोल की फ्रेंड का, इसलिए कोल एक्स को उठाती है, उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी कोल को फिर से अटैक हो जाता है, तो वो बेहोश हो जाती है। रोज सोचती है कि अगर मैं कोल की फ्रेंड को मार डालूंगी उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाएगा, जिससे मैं बच जाऊंगी। इसलिए वो कोल की फ्रेंड का गला ही काट देती है, इससे कोल की फ्रेंड मर जाती है, उसका गार्डियन बीस्ट भी उसकी आंखों के सामने ही मर जाता है। कोल को जब होश आती है अब वो अपनी फ्रेंड को मरा हुआ पाती है, जिससे उसे काफी दुख होता है। इसीलिए वो रोज को बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोल खुद ही अपनी लेफ्ट आई को बाहर निकाल लेती है। जाहिरी सी बात है कोल ने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था मेरी इसी आंख में वायर सेटअप है। आंखें निकलते ही कोल को अब अल्ट्रासोनिक वेव्स भी सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए कोल वहाँ से निकल जाती है। क्योंकि अकेली रोज ही सर्वाइवर थी तो उसे विनर बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं, वो देख रहा होता है क्योंकि जंगल में हुआ था। तभी वहाँ पर कोल भी आ जाती है, उस आदमी को बेहोश कर देती है। असल में ये आदमी उस कंपनी का मेंबर था जिसमें लोगों को मारा जा रहा था, यानी कि उस जंगल में लड़कियों को ले जाने में उसका हाथ भी था। कोल उससे उसके बाकी पार्टनर्स के नाम पूछती है और उस आदमी से नाम उगलवाते ही कोल उसे मार डालती है। इसके बाद कोल बाकी मेंबर्स को मारने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। तो ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो देखना ना भूलें ट्रू कहानी नेटवर्क। कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।